इजराइल की एयरफोर्स वॉर प्लान तैयार कर चुकी है। पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी करेंगे स्ट्राइक। ये जानकारी सामने आ रही है। अब निशाने पर ईरान, हिजबुल्लाह भी यह आइडिया बोल रहा है। इजराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार का जंगी ऐलान सामने आया। इजरायली कदम पीछे अब नहीं खींचेंगे। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ी बात, बड़ा ऐलान किया गया। गाजा के बाहर भी हमले अब हम करेंगे, ईरान की धमकियों का जवाब देंगे। हमास की तरह हिजबुल्लाह का भी संपूर्ण विनाश होगा, खात्मा होगा। यानी ये युद्ध अब सिर्फ हमास के खात्मे तक नहीं रहेगा, बल्कि उसको मदद करने वालों का भी खात्मा किया जाएगा। यह आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया। तो निशाने पर अब हमास के मददगार भी आ गए। आईडीएफ का नया वॉर प्लान तैयार हो गया है। यह आप जरा देखें, आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश क्या है। वायुसेना प्रमुख का विध्वंसक प्लान, मेजर जनरल टोमेर बार का ऐलान है। ईरान, हिजबुल्लाह भी अब नहीं बचेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे अब हम एयर स्ट्राइक। कहीं पर भी बम बरसा सकते हैं जो हमास के साथ खड़े हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में बमबारी अब संभव है। हमास के मददगारों का अंत करेंगे, चुन चुनकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे, मारेंगे। इसके साथ ही ईरान, हिजबुल्लाह की धमकी, आईडीएफ के हमलों से युद्ध फैलेगा, नया मोर्चा खुलेगा। हिजबुल्लाह, नसरल्लाह ने जंग की चेतावनी दी है। ईरान, हिजबुल्लाह देगा इसका जवाब। यह भी कहा गया है अब गाजा से बड़ा युद्ध होगा, इजराइल को तबाह कर देंगे। यानी आप देखिए, वही होता हुआ नजर आ रहा है जो युद्ध की शुरुआत में कहा जा रहा था। अचल मल्होत्रा सर, इस बात की तो चिंता शुरुआत में जाहिर की गई थी कि क्या जिस तरह से कंप्लीट जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो आज हमास के साथ खड़ा हुआ है, की प्लेयर के तौर पर ईरान यहां पर है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह मदद कर रहा है, तो युद्ध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होगा, युद्ध का दायरा बहुत बढ़ेगा। और अब तो वही धमकियां दी जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस समय हमास के साथ खड़ा है। हाँ, आप इतना जरूर डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी वेस्ट हैं, एंटी अमेरिका हैं, वो जरूर एक साथ पोलराइज होके आ गई हैं। स्टेट लेवल पे ईरान खुल के सामने आया है और इजराइल भी ऑफ लेट बहुत ज्यादा उसका जो इजराइल का टर्की जो है, टर्की का जो क्रिटिसिज्म है इजराइल का, वो भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया है। अभी हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट ने इजराइल को टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर स्टेट बताया। तो ये अभी स्टेट्स जो है मिडिल ईस्ट की जो क्रूशियल थी, जो पहले अरब इजराइल वॉर में इन्वॉल्व थी, इजिप्ट हो गया और दूसरी कंट्रीज थी, वो अभी एक अपना अलग से पोजीशन बना के बैठी है। हमास के खिलाफ तो जाहिर है, चूंकि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको सपोर्ट खुल के नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि अभी वो एक साथ आ गए हैं इजराइल के खिलाफ, वो मुश्किल है, क्योंकि पिछले 20-25 साल में इक्वेशन, समीकरण बहुत बदल चुके हैं इजराइल के साथ बहुत सारे। लेकिन अच्छा सर, बहुत संक्षेप में इस धमकी को आप कैसे देखेंगे जो आईडीएफ ने बोला कि अब मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी बमबारी हम कर सकते हैं, स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं? नहीं, ये बहुत सीरियस है। जहां तक इजराइल और ईरान का सवाल है, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। वो एक दूसरे के अस्तित्व के खिलाफ खतरा मानते हैं। तो ये जिस तरह हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए निकले हैं, तो और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर उन्हें हमास में सक्सेस मिलती है तो फिर ये दूसरी तरफ भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में इन्हें टैसिट सपोर्ट अमेरिका से और वेस्ट से डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो और भी आगे युद्ध विस्तार ले सकता है, इस बात की पूरी संभावना है।